ओम देवी प्रपन्नाति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्थ हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार, मैं हूं आचार्य विक्रमादित्य। आचार्य वाणी में आपका स्वागत है और हमारे इस चैनल पर हम आपके साथ बने रहते हैं और समय समय पर आपको आपकी राशि के अनुसार से समय को अवगत कराने का प्रयास करते हैं। तो आज कुंभ राशि वालों के लिए मई का पहला भाग जो है वो क्या कुछ खेल करने जा रहा है, आपकी राशि के अनुसार से आपको समझ लेना चाहिए। देखिए, मई का पहला भाग कई परिवर्तनों को उपस्थित करता दिखाई देगा। सबसे बड़ी बात तो कुंभ राशि वालों को समझना चाहिए, उनकी राशि के स्वामी, धन के स्वामी जो हैं बृहस्पति महाराज, जो पिछले काफ़ी दिनों से शनि के आपकी राशि के स्वामी के विशेषतौर पर दृष्टिपात में चल रहे थे, उनकी वजह से वो शुभ पूरी तरह से नहीं कर पा रहे थे। तो ऐसे में अब वो परिवर्तन की तरफ जाकर मई के पहले भाग में वृषभ राशि में चतुर्थ भाव में सुख वाले भाव में जाने के योग बनाएंगे और विशेष तौर पर आपके लिए कई प्रकार से सफलता और विशेष तौर पर कार्य में सिद्धि करने के योग अच्छे से बनते दिखाई देंगे। तो ये परिवर्तन बहुत विशेष है। 12 साल में एक बार परिवर्तन होता है और जिस प्रकार से कहा जाता है, एक पुरानी कहावत है कि 12 साल में तो कूड़ी के भाग भी जाग जाते हैं। तो ये वो समय आ गया है परिवर्तन का, जो आपके लिए कई प्रकार से सफलता और सुख देने के योग अद्भुत रूप से बनाता दिखाई देगा। इसके साथ साथ आपकी राशि में यदि बात करें तो कई ग्रहों का और परिवर्तन होगा। बृहस्पति परिवर्तित होकर राशि में जाएंगे लेकिन फिर अस्त भी हो जाएंगे। तो ऐसे में जो योग बन रहे हैं आपकी राशि के अनुसार से वो क्या कुछ करेंगे आपके लिए, सिलसिलेवार तरीके से आप समझ लें। सबसे पहले बात कर लेते हैं 1 मई की। तो 1 मई का वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि बुधवार का अवसर है। मकर राशि में चंद्रमा का प्रवेश रहेगा, जो थोड़ा सा वीक दिखाई देता है और विशेष तौर पर आप अष्टमी क्षय भी है और चंद्रमा 12वें भाव में रहेगा तो थोड़ा कमज़ोर दिखाई देगा। आपकी राशि के अनुसार से थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। अननेसेसरी की एंजाइटी, अपने वर्कलोड अपने सिर पे ना लेने का प्रयास करें, वो आपके लिए थोड़ा भारी पड़ सकता है। बृहस्पति का परिवर्तन ये आपके लिए अद्भुत रहेगा। दोपहर को 12:35 पर ये बृहस्पति का परिवर्तन जो होने जा रहा है, ये कई प्रकार से आपके लिए सफलता और साथ साथ सुख पदार्पण करने का योग बनाएगा। बृहस्पति महाराज पर अभी तक 1 साल से दृष्टि पड़ रही थी शनि महाराज की, जो विशेष तौर पर लग्न में बैठकर तृतीय दृष्टि भाव को देखते थे और बृहस्पति के शुभ फल को देने में कई प्रकार से विघ्न उपस्थित कर रहे थे। अब बृहस्पति खुलकर सामने आएंगे और पूरी तरह से आपके लिए कई प्रकार की अपॉर्चुनिटीज़, कई प्रकार की सफलता देने के योग बनाते दिखाई देंगे। तो इसका पूर्ण लाभ लेने का आप प्रयास कीजिएगा। नए कार्य आरंभ करने के लिए दिन थोड़ा वीक दिखाई देता है क्योंकि अष्टमी क्षय है, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। और साथ साथ बुधवार भी है, अभिजीत मुहूर्त का योग जो बनता है वो भी नहीं बनेगा आज के दिन। तो ऐसे में थोड़ा सा ध्यान रखते हुए नए कार्यों में थोड़ा रुझान रहे तो उसको नया कार्यों को आरंभ करने से आज बचना चाहिए। 2 मई का दिवस बृहस्पतिवार का अवसर है, 9वीं तिथि है और ग्रह का परिवर्तन का योग एक और बन रहा है। 2 ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। चंद्रमा दोपहर को करीब 2:02 करीब 29 मिनट पर यानी 2:30 बजे के आसपास परिवर्तन करने के लिए जाएंगे और ये आपके लिए बड़ी उन्नति के योग बनाएंगे। सुबह थोड़ी ढीली दिखाई देती है लेकिन शाम का ये परिवर्तन आपके लिए नई शक्ति का संचार करने के योग देगा। मन और अंतःकरण दोनों एक ही स्थान में उपस्थित होकर शुभ ग्रह के साथ में जो शुभ योग बनाएंगे वो आपके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन इसके साथ साथ जो 12वें भाव में बैठे हुए प्लूटो महाराज हैं वो विशेष तौर पर वक्री होने जा रहे हैं और ये सबसे बड़ी प्रदक्षिणा लगाते हैं, सबसे लंबे चक्र में चलते हैं और सबसे लंबे समय तक परिवर्तन की तरफ योग बनाते हैं। तो ऐसे में प्लूटो ग्रह का वक्री होना ग्रह योग के अनुसार से आपके लिए नुकसान नहीं, अच्छे योग बनाता है। आपके लिए कई प्रकार के एंजाइटीज़, कई प्रकार के नुकसान को रोकने के योग बनाएगा। तो ऐसे में इसका परिवर्तन होना, कई वैसे ज्योतिषी गणनाओं के अनुसार से, बहुत सारे मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी के अनुसार से ये भी कहा जाता है कि ये प्लूटो प्लैनेट ही नहीं है, लेकिन यम, वरुण, इंद्र भारतीय ज्योतिष के अनुसार से बहुत महत्वपूर्ण अपना स्थान रखते हैं और उसका प्रभाव भी आपको देखने को मिल सकता है। चंडिका नवमी का व्रत इस दिन शुभ रूप से किया जाता है। माँ भगवती का ध्यान करते हुए गुरुवार का अवसर है, यदि उनका पूजन करें, देखिएगा किस्मत जगाने के लिए बृहस्पति के परिवर्तन से आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। माँ दुर्गा की उपासना, माँ दुर्गा की पूजा अद्भुत रूप से आपको कल्याण देने वाली। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे नमः, इस मंत्र का जप करिए, माँ भगवती का आशीर्वाद मिलेगा। ये विशेष तौर पर नवाक्षर मंत्र है, अद्भुत है। माँ दुर्गा सप्तशती के अंतर्गत आया निवारण मंत्र आपकी समस्त मनोकामनाओं को सिद्ध करने वाला है। 3 मई का दिन जो देखते हैं, शुक्रवार का अवसर, दशमी तिथि। इस दिन ग्रहों का योगायोग आपके लिए अनुकूल दिखाई देता है, शुभ दिखाई देता है और कई प्रकार से लाभ की स्थिति को उत्पन्न करने के योग बना सकता है। तो ऐसे में ग्रह स्थिति अनुकूल दिखाई दे रही है। कोशिश ये करें, गौ पूजन करें। गौ को विशेष तौर पर पूजन करने से आपके लिए कल्याण के योग बनेंगे क्योंकि शुक्र इन दिनों अस्त चल रहे हैं।
और साथ साथ बुध महाराज भी जिस स्थिति में है वो थोड़े कमज़ोर दिखाई दे रहे हैं, विशेष तौर पर मीन राशि में विराजमान होकर कमज़ोर स्थिति में है। तो ऐसे में गौ पूजन, गाय को पालक खिलाना, हरी घास खिलाना, ये आपके लिए उचित रहेगा। देखिए इस दिन भद्रा का योग है, करीब करीब 12:38 से आरंभ होकर रात्रि में 11 साढ़े 11 बजे तक रहेगी। तो ऐसे में नए कार्यों में हाथ डालने से बचना चाहिए। 4 मई का अवसर, शनिवार का अवसर, एकादशी तिथि का शुभ योग बन रहा है इस दिन, और ग्रह भी परिवर्तन की तरफ जाएंगे। चंद्रमा परिवर्तित होकर द्वितीय भाव में आपकी राशि के अनुसार से प्रवेश करेंगे। आपके लिए ओवरऑल दिन अच्छा दिखाई देता है। एकादशी का योग है, भगवान विष्णु का स्तवन कर कर आप सुंदर तरीके से लाभ लेने के काम अवश्य बनाएं। देखिए जो एकादशी का योग होता है ना, विशेषतौर पर भगवान विष्णु की आराधना करने का सबसे शुभ अवसर माना जाता है। ऐसे में इस एकादशी के दिन शनिवार का योग जो बन गया है, ऐसे में जो एक सुंदर उपाय हम आपको बताने का प्रयास करते हैं, शास्त्रोक्त है। पीपल के पेड़ के अंदर महालक्ष्मी स्वयं विराजती हैं, विष्णु स्वरूप माना गया है, और कहा जाता है एकादशी के दिन शनि को अनुकूल करने के लिए इससे सुंदर उपाय नहीं होता है। तो भगवान विष्णु स्वरूप अश्वत्थ पीपल के पेड़ पर जाके थोड़ा जल अर्पित करें, तिल के तेल का दीपक प्रज्वलित करें, और ये सुंदर तरीके से भगवान की उपासना करें। भगवती महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के योग बनेंगे। 5 मई का अवसर, रविवार का दिन, द्वादशी तिथि, प्रदोष का योग, और ये प्रदोष का योग बड़े सुंदर तरीके से दूसरी बार पड़ रहा है 15 दिनों के अंदर अंदर। रवि प्रदोष पहले ही 15 दिन पहले पड़ा था, और अब फिर रवि प्रदोष का योग पड़ रहा है। और आपकी राशि के अनुसार यदि बात करें तो सूर्य महाराज आपके पराक्रम वाले भाव में बैठे हुए हैं, और पराक्रम वाले भाव में बैठकर यहाँ पर जो ग्रहों की स्थिति उत्पन्न कर रखी है वो पराक्रम में अद्भुत वृद्धि करने के योग दे रहे हैं, और पराक्रम से ही वृद्धि करने से कीर्ति के योग बनते हैं। तो ऐसे में रविवार के दिन जो प्रदोष का योग पड़ रहा है ये कीर्ति को बढ़ाने वाला है। तो ऐसे में भगवान सूर्य का श्रद्धा के साथ पूजन करें। ओम गणे सूर्य आदित्याय नमः मंत्र जप करते हुए आप उनको अर्घ उपस्थित करने का प्रयास करें, और धन लाभ के योग भी बनते दिखाई देंगे यदि आप सुबह सुबह भगवान सूर्य की आराधना करके भगवान अपने माता पिता का आशीर्वाद सुंदर लेकर शाम के समय विशेष तौर पर प्रदोष काल में भगवान शिव की आराधना करें तो अद्भुत रूप से कल्याण के योग बनेंगे। सर्वार्थ सिद्धि योग विद्यमान है। नए कार्य आरंभ करने के लिए अद्भुत योग, लाभ योग बनता दिखाई दे रहा है। 6 मई के दिन ग्रहों का योगायोग दिखाता है। सोमवार का अवसर, त्रयोदशी तिथि, और इस दिन चंद्रमा जो है वो तृतीय भाव में मेष राशि में भी प्रवेश करेंगे, सूर्य के साथ योग बनाएंगे, और लेकिन वो शाम को होगा, लेकिन सुबह आपके अनुकूल दिखाई देती है। ऐसे में कन्या पूजन करना, शिव का दूध से अभिषेक करना आपके लिए शुभ योग बनाएगा, और आपके लिए नए मार्गों को प्रशस्त करता दिखाई देगा। उन्नति के मार्ग के लिए आगे चलने में रास्ते अच्छे बनते दिखाई दे रहे हैं। श्रद्धा के साथ काम करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन एक बात ध्यान रखें, अननेसेसरी के भ्रमण से बचने का प्रयास करें। इन दिनों जिस प्रकार का योग चंद्रमा द्वितीय भाव में राहु के साथ बैठकर योग बना रहे हैं, बुध के साथ बना के दे रहे हैं, अननेसेसरी भ्रमण, एक जगह से दूसरी जगह से तीसरी जगह, अननेसेसरी टाइम खराब होने के योग दिखाई देते हैं, तो उससे बचने का आपको प्रयास करना चाहिए। भद्रा का योग भी है जो करीब करीब 2:40 से आरंभ होकर रात्रि पर्यंत रहेगा। तो ऐसे में नए कार्यों को आरंभ करने के लिए सुबह का समय अच्छा दिखाई देता है, लेकिन दोपहर के बाद यानी 2:40 के बाद का समय थोड़ा कमज़ोर दिखाई देता है। 7 मई का अवसर, मंगलवार का दिन, चतुर्दशी तिथि, और इस दिन ग्रहों का योगायोग आपके बड़ा अनुकूल बना हुआ है, लेकिन ध्यान रखिएगा अपने समय को बेकार बर्बाद ना होने दें। ऐसे में बहुत सारे लोग, फालतू के लोग जो होते हैं वो आपके काम में विघ्न उपस्थित करने का प्रयास कर सकते हैं। कुछ स्वार्थी लोग आपके अपने काम को कराने के लिए आपके समय को व्यर्थ उपयोग कर सकते हैं। तो ऐसे में ध्यान रखते हुए आपको समय का सदुपयोग करने का प्रयास करना चाहिए। शिव की आराधना, गणेश की आराधना करना समस्त प्रकार से विघ्नों को दूर करने वाला रहेगा। तो सुंदर तरीके से आप इस समय का लाभ उठाने का प्रयास कीजिए। मंगलवार का अवसर भी है, तो ऐसे में ध्यान रखिएगा। इस दिन विवेकानंद योगाश्रम में हमने अब ग्रहों के शुभ लाभ के लिए सुंदर तरीके से सुंदरकांड का पाठ रखते हैं, तो आप उसमें भी सम्मिलित हो सकते हैं। और सिद्ध हनुमान जी की जो मनोकामना सिद्धि की मूर्ति है उनके समक्ष जाकर, ऐसे में यदि विवाह नहीं हो रहा है, बहुत सारे हमने ऐसे केस देखे जिनके अंदर विवाह के योग नहीं बन रहे थे, हमने उनको उपाय बताया कि हनुमान जी को ये इस तरह से पूजन करने का प्रयास करें, और लगातार उन्होंने कुछ दिन करने का प्रयास किया, शुभ योग बना, कष्ट कटे और शुभ लाभ की प्राप्ति के योग बने। तो हनुमान जी के नित्य प्रति ऐसा समर्पण भाव से कार्य करने से कल्याण के योग बनते हैं। 8 मई को बुधवार का अवसर, अमावस्या तिथि, और उस दिन बृहस्पति महाराज अस्त होने जा रहे हैं, चंद्रमा परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। तो देखिए ग्रहों का योगायोग ये दिखाता है कि जो बृहस्पति ने नई उम्मीद उत्पन्न करी थी वो सूर्य के बिल्कुल सन्निकट आने के कारण से अस्त हो रहे हैं सुबह 5:10 पर। ऐसे में लगातार आपको बृहस्पति को ताकत देने की ज़रूरत है। बृहस्पति ज्ञान के देवता हैं, और जब ज्ञान के देवता अस्त हो जाते हैं तो इन दिनों ग्रहों की स्थिति ऐसी है, बृहस्पति अस्त, शुक्र अस्त, और साथ साथ बुद्धि के लिए
ध्यान रखने की ज़रूरत है। बुधवार के दिन ये अस्त हो रहे हैं तो अमावस्या के दिन तो खासतौर पर एक तो पितरों के निमित्त अवश्य कुछ तर्पण इत्यादि करें। हो सके तो भगवान गणेश को प्रसन्न करने का प्रयास करें। गणेश जी की आराधना, गणेश जी को पीले पुष्प अर्पित करना लगातार कुछ दिन आपके बुद्धि के विघ्नों के रास्तों को दूर करेगा, बुद्धि को विकसित करेगा और ज्ञान के देवता अस्त होने के कारण से भगवान गणेश की कृपा से आपके कार्य में लाभ होने के योग बन सकते हैं। नहीं तो बृहस्पति का अस्त होना, जिस प्रकार से एक उम्मीद जागी थी फिर वो बैठ सकती है, ऐसी स्थिति बन सकती है। नए नए कार्य बनने के टाइम पर जो बनने की स्थिति में आए थे वो रुक सकते हैं, लेकिन ये बहुत लंबे समय नहीं है, ये बहुत जल्दी परिवर्तन की तरफ योग जाएंगे। और जहाँ तक है कि जून के पहले हफ्ते में ये परिवर्तन की स्थिति बन जाएगी। इसके लिए हम अलग से एक वीडियो बना रहे हैं, वो आप अलग से देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि बृहस्पति के अस्त होने पर आपकी राशि के अनुसार से जो प्रभाव होने वाले हैं उसको आप कैसे ठीक कर सकते हैं। 9 मई का अवसर, गुरुवार का अवसर, प्रतिपदा तिथि, शुक्ल पक्ष आरंभ हो रहा है वैशाख का, और ये विशेष तौर पर ग्रहों के योगा योग से आपकी राशि के अनुसार से सुंदर दिखाई देता है। पैदावार अच्छी होगी। विश्व के दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो बृहस्पति के वार के दिन से ये पक्ष आरंभ हो रहा है और सुंदर योग बना रहा है। चंद्र दर्शन भी इस दिन होंगे। द्वितीया क्षय है और नए कार्य आरंभ करने से बचना चाहिए। चंद्र दर्शन करके माता पिता का आशीर्वाद लें, देखिए सुंदर योग बनेंगे। आपकी राशि के अनुसार से जो ग्रह योग हैं, बृहस्पति चंद्रमा महाराज उच्च के होकर द्वितीय भाव में बृहस्पति के साथ गजकेसरी योग का निर्माण कर रहे हैं। लाभ के योग अच्छे हो सकते हैं, लेकिन बृहस्पति चल रहे हैं अस्त, तो ऐसे में पीली चीज़ों का दान, गाय को चने की दाल भिगो के खिलाने का काम, जौ खिलाने का काम, ये सब करें, देखिए कल्याण के योग बनेंगे। 10 मई का अवसर देखें तो बुधवार का अवसर चल रहा है, तृतीया तिथि है और अक्षय तृतीया का अद्भुत योग है। और ग्रह योग आपकी राशि के अनुसार से लाभ के योग प्रशस्त करते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बृहस्पति का अस्त होने के कारण से जो उनमें धार होनी चाहिए, तेज़ी से आगे बढ़ने के योग होने चाहिए, वो थोड़ी कम दिखाई देती है। ऐसे में ब्राह्मणों की सेवा करने का प्रयास करें। अक्षय तृतीया है और इस दिन परशुराम जी की जयंती होती है, तो इसलिए ब्राह्मणों की सेवा करके उनका आशीर्वाद लेकर बृहस्पति जो अस्त है उनको ताकत दे सकते हैं। आने वाले जिससे करीब जो एक 25 दिन का समय चल रहा है जब बृहस्पति अस्त होकर पूर्ण लाभ देने से वंचित कर रहे हैं, तो ऐसे में इस दिन खास तौर पे उपाय करने का प्रयास कीजिए। इसके साथ साथ बुध भी परिवर्तन के लिए जा रहे हैं। बुध मेष राशि में प्रवेश जो करेंगे वो भी आपकी राशि के अनुसार से विचित्र प्रभाव उत्पन्न करने के योग बनाएंगे। तृतीय भाव में जाकर बुध थोड़े अभी तो जो है स्थिति में अस्थिति में चलेंगे, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे परिवर्तन का योग जो बनेगा वो आपके लिए अच्छा रहेगा। ऐसे में कुछ खास उपाय आपको करने की ज़रूरत है। जैसा अक्षय तृतीया है, इस दिन हमने कहा गौ सेवा, ब्राह्मण सेवा, पीली चीज़ों का दान, ये अवश्य करने का प्रयास करें। एक बात और ध्यान रखिएगा, इस बार अक्षय तृतीया के दिन वैसे अंशुज साया होता है, लेकिन अंशुज साये का जो योग है वो दो ग्रहों के अस्त होने के कारण से विवाह इत्यादि बड़े मुहूर्त करने के लिए शुभ नहीं है। जी हाँ, शुभ नहीं है। बहुत सारे लोग अज्ञानता के कारण से इस दिन विवाह करने के लिए प्रेरित हो सकते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि शुक्र अस्त स्थिति में विवाह इत्यादि योग, गृह प्रवेश इत्यादि योग नहीं करने चाहिए, अन्यथा कष्ट के योग बनते हैं। तो इस बात को सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए कार्य करें तो अच्छा रहेगा। और देखिए ये सब बातें विशेष तौर पर बहुत महत्व रखती हैं। हम इस चैनल के माध्यम से आपके साथ लगातार जुड़े रहते हैं और समय समय पर आपको इन सब चीज़ों के बारे में अवगत कराने का प्रयास करते हैं कि आज तिथि कौन सी है, वार कौन सा है, कौन सा मुहूर्त कर लेना चाहिए, कौन सा व्रत शास्त्र के अनुसार से विधान किस प्रकार। देखिए भारतीय संस्कृति में समझें, ये जो सारे के सारे विधान बताए गए हैं ये सुंदर तरीके से इसलिए बताए गए हैं कि आप अपने जीवन में शुभ को प्राप्त कर सकें। शायद किसी और संस्कृति में इतना सुंदर तरीके से, इतने सूक्ष्म दृष्टिकोण से समय का अध्ययन नहीं किया जाता जितना सनातन पद्धति में, भारतीय संस्कृति में ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से बताया गया। एक बात समझें, हमारा मानना ये है कि आइंस्टाइन ने एक बार जब फिलॉसफी दी थी टाइम होल्स की, जिसके अंदर हम टाइम को ट्रैवल करके बहुत सुंदर तरीके से आगे बढ़ सकते हैं, तो मेरा मानना ये है कि विशेष तौर पर ज्योतिष में जो मुहूर्त है, योग हैं, वो इसी को दिखाते हैं कि कैसे हम छोटे से कर्म से अपने पुण्यों को अद्भुत प्रकार से बढ़ा सकते हैं। जैसे अभी हमने बताया कि अक्षय तृतीया का मुहूर्त है, कार्यों को करने से अक्षय फल की प्राप्ति होती है। अक्षय फल यानी शुभ करेंगे तो उसका भी अक्षय, जो क्षय ना होने वाला हो, वो फल प्राप्ति के योग बन जाएंगे। ऐसे में शुभ कार्य करेंगे तो अच्छा फल प्राप्त होगा और दुष्कर्म कट जाएंगे तो हमारी ट्रैवल, हमारे पुण्य बढ़ जाएंगे और कष्ट जो जीवन में आ रहे हैं वो घट जाएंगे। तो इन सब सिद्धांतों को हमें समझने का प्रयास करना चाहिए और सुंदर तरीके से अपने जीवन में लाभ लेने का प्रयास करना चाहिए। हमने विवेकानंद योगाश्रम जो हमारे पिता आचार्य श्री केशव देव जी महाराज ने इस्टेब्लिश किया, और यहाँ भारत की विभिन्न पद्धतियों पे हम कार्य करते हैं। यज्ञ विज्ञान, मंत्र विज्ञान,
आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा और बहुत सारे स्वर विज्ञान इत्यादि, मंत्र, कुंडलनी जागरण इत्यादि। और इस सब संबंध में बहुत अच्छे से शोध करके बहुत सारे विज्ञानों के संबंध पुस्तकों का लेखन हुआ, बहुत सारे शास्त्र इत्यादि को हमने अध्ययन करके उनके संविधान को बहुत सुंदर तरीके से बहुत ईजी लेवल में लोगों के समक्ष उपस्थित करने का प्रयास किया है। और हर रविवार को इस सब संबंध में एक हम वर्कशॉप भी लगाते हैं, जो सुबह 8 बजे से लेकर करीब करीब 10 साढ़े 10 बजे तक का एक कार्यक्रम रहता है। उसमें हम यज्ञ भी कराते हैं लोगों से। आप आकर निःशुल्क, कोई फीस नहीं लेते। यज्ञ इत्यादि में करने का कोई हमारे यहाँ विधान ऐसा है कि कोई भी आकर ज्वाइन कर सकता है। पवित्र वस्त्र धारण करके स्नान इत्यादि करके हर रविवार को आप आएँ, उस यज्ञ में बैठें। यज्ञ भारतीय संस्कृति की अद्भुत कृति है। कहा गया यज्ञो वही श्रेष्ठतमं कर्म। और यज्ञ आप स्वयं कर कर परमात्मा का ध्यान कर सकते। बहुत सारे लोगों को भ्रांति रहती है कि यज्ञ सनातन नहीं, आर्य समाज का है। आर्य समाज कहाँ से निकला? सनातन से तो निकला। कोई फर्क नहीं है। ये तो विचार ऋषियों के, लोगों के विचार है जिन्होंने इसको बाइफिकेशन कर दिया। सब एक ही तो है। और सनातन पद्धति में तो यज्ञ का इतना वर्णन है, यदि यजुर्वेद आप उठा के देखें तो उसमें तो सहस्त्रों लाखों यज्ञों का वर्णन आता है। और सब मूर्ति पूजक उपासक। हम वास्तविक तौर पर समझें कि मूर्ति पूजा या निराकार ब्रह्म की उपासना कोई अलग थोड़ी है। और मूर्ति पूजा करने से आपके जीवन में एक सरलता आती है, विश्वास जागता है कि हम जिसकी तरफ आराधना करने जा रहे हैं और उससे कैसे जीवन में आगे बढ़ने के सुंदर योग बनेंगे। तो इन सब सिद्धांतों को आप समझते हुए कार्य करें कि वह मूर्ति पूजा वास्तविक तौर पे सनातन पद्धति में जो बनाई गई है वो मूर्ति की एक सूक्ष्म मूर्ति की नहीं, प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति करने की, वहाँ पूजा करने की शास्त्र में वर्णन आज्ञा मिलती है। आप समझें, हम पहले मूर्ति को पूजा करने से पहले उसकी प्राण प्रतिष्ठा करते हैं और उसके बाद उनका पूजन करते हैं। भगवान का श्री विग्रह शक्ति का उसके संचार करने के उपरांत उनकी यथाविधि भगवान को ही मानकर, साक्षात परमात्मा को मानकर, परमात्मा के अंश रूप में, उनकी साक्षात स्वरूप में उनकी आराधना करने का शास्त्र में वर्णन किया गया है। और जैसे ही कभी बाई चांस भगवान न करे मूर्ति खंडित हो जाती है तो उस मूर्ति को हम प्रवाहित कर देते हैं, तब उसके बाद में पूजने योग नहीं रहती। तो हम ये सोचें कि हम कहीं ना कहीं भ्रांति में फंस जाते हैं कि मूर्ति पूजक किसी रूप में, वो वास्तविक तौर पर परमात्मा के अंश, परमात्मा को एक स्वरूप देकर एकेश्वरवाद का प्रतीक, साक्षात हमारे संस्कृति में जो विधान बताया गया उसको ही प्रतीक माना जाता है। और ये आपके ग्रहों के दोषों को ठीक करने में जो ज्योतिष ने बहुत सुंदर तरीके से अध्यात्म के साथ इन सब मुहूर्तों को उपयोग करते हुए इन पूजा पद्धति, कर्मकांड के सिद्धांतों को विकसित किया है, ये बड़े अद्भुत हैं, वैज्ञानिक हैं। जैसा हमने कहा कि इस मुहूर्त जो होते हैं ना, एक छोटा सा कर्म कर कर जो हम जीवन में कष्ट भोगते हैं, किस लिए भोगते हैं? क्योंकि हमारे द्वारा किए गए पता नहीं पुनर्जन्म में, किस जन्म में कोई कष्ट, कोई अपराध किया गया, कोई दुष्कर्म किया गया, उसी का तो भोग हमारे जीवन में प्राप्त होता है। कोई शुभ करेंगे तो शुभ भोग प्राप्त होगा, अशुभ कर्म हुआ तो अशुभ भोग प्राप्त होता है। अब उस भोग को हम शुभ कर्म कर कर, अशुभ भोग को शुभ कर्म कर कर निस्तेज भी कर सकते हैं। और इसीलिए ये मुहूर्तों का वर्णन शास्त्र में होता है। यज्ञ इत्यादि कर्म जो है वो आपके जीवन में अद्भुत हैं, उन सब का लाभ हमें लेने का प्रयास करना चाहिए। हमने अद्भुत देखा, जीवन में कष्ट चल रहे हैं, किसी के मुकदमे चल रहे हैं, किसी के कष्ट चल रहे हैं, शत्रु परेशान कर रहे हैं, और ऐसे में जब अनेक प्रकार के यज्ञ जो शास्त्र में वर्णित है उनका सानिध्य लिया जाता है तो अद्भुत प्रकार से उसमें सफलता प्राप्त होती है। स्वास्थ्य में महामृत्युंजय मंत्र, मृत संजीवनी मंत्र, रोगान शेषान मंत्र, दुर्गा सप्तशती के जो मंत्र हैं वो अद्भुत कार्य करते हैं। हमने ऐसे कई केसेस देखे जिनके अंदर कई दवाइयाँ काम ही नहीं कर रही थी, और जब महामृत्युंजय इत्यादि का अनुष्ठान करके उनके लिए पूजा पद्धति अनुष्ठानित कार्य किए गए तो वो अद्भुत प्रकार से वो वही दवाइयाँ, औषधियाँ पुनः काम करना शुरू करती। तो आप समझें, आपके सिर्फ कर्मों का खेल है, और इन मंत्रों का सानिध्य लेकर, परमात्मा का सानिध्य लेकर हम अपने भाग्य को, सोए भाग्य को जगा सकते हैं, दुर्भाग्य को सौभाग्य में परिवर्तित कर सकते हैं। ये सिद्धांतिक बात है। तो इन सब विषयों को हम अध्यात्म के साथ जोड़ के कार्य करने का प्रयास करें। आज कई लोगों ने ज्योतिष को अपने इस प्रकार से बना दिया है कि धर्म शून्य बना दी, और केवल नग पहनाकर या कुछ और कर कर या केवल टोटके कर कर उस शास्त्र को विशेष तौर पर ऐसा बना दिया है कि वास्तविक तौर पर अध्यात्म से बिल्कुल अलग दिखाने का प्रयास किया है। एक कई तो ऐड ऐसे हमने पढ़े, बचपन से हम देखते आए हैं, कई लोग ऐसे लिखते हैं, नो मंत्र नो यंत्र नो, विशेष तौर पे। अरे क्या करना चाह रहे हो भाई? ज्योतिष को वास्तविक तौर पे एक चीज़ होती है रेमेडी, एक होती है डायग्नोज। अब डायग्नोज आपने कर लिया ज्योतिष की गणनाओं को समझकर कि ये समस्या है, निदान कैसे करोगे? निदान तो अध्यात्म से ही आएगा, निदान तो उपाय से ही आएगा। उपाय जो है मंत्र विज्ञान के भी हैं, रेमेडी जो एस्पेक्ट है। ऐसे डायग्नोज का फ़ायदा ही क्या है कि जिसमें रेमेडी ना हो,
तो ज्योतिष विज्ञान को हमें समझना है सही रूप से, और ऐसे में हमने बहुत सारे अद्भुत कार्यों के द्वारा, मुद्रा विज्ञान के द्वारा, मंत्र विज्ञान के द्वारा, यज्ञ विज्ञान के द्वारा इन उपायों को करके देखा, अद्भुत लाभ प्राप्त होता है। जैसे अब बृहस्पति अस्त चल रहा है, ऐसे में बृहस्पति को शक्ति कैसे प्रकार से प्राप्त होगी? कोई कहेगा नग पहन लो, कोई कह रहा है कोई और उपाय कर लो। तो हमने एक आपको इस चैनल के माध्यम से हम आपको एक बहुत सुंदर बताते हैं, ज्ञान मुद्रा। ये बृहस्पति की उंगली है और कहा जाता है कि बृहस्पति की उंगली, इस ज्ञान मुद्रा का अभ्यास करने से बृहस्पति की शक्ति को अद्भुत रूप से पॉजिटिव वे में आप उपयोग कर सकते हो। बृहस्पति जब ज्ञान, बृहस्पति देवता है ज्ञान का, ज्ञान अस्त हो रहा है तो ये ज्ञान मुद्रा है। भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश इसी मुद्रा में दिया, प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वेत्रे पाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीता मृत्युहेन। अब ज्ञान मुद्रा की कैसे जाए? तो गायत्री के अंदर कहा गया सुरभिर ज्ञान वैराग्यम योनिश्च, जहाँ का जो गायत्री के अंदर जो मुद्राओं का वर्णन किया गया है, 24 मुद्राएं गायत्री जब से पूर्व, 8 मुद्राएं गायत्री के जप के अनंतर, वहाँ मंत्र आता है सुरभिर ज्ञान वैराग्यम योनिश शंख पंकजम। ये जो 8 मुद्राएं जो हैं, लिंगम निर्वाणकम च अष्टौ जपान्ते प्रदर्शित, वहाँ ज्ञान मुद्रा का वर्णन बनता है। और ज्ञान मुद्रा कैसे होती है? तर्जनी अंगुष्ठेन स्पर्शेत, तर्जनी को अंगुष्ठ के साथ स्पर्श करने से ज्ञान मुद्रा बन जाती है। तो इन दिनों बृहस्पति चल रहे हैं अस्त, बृहस्पति को ठीक करना चाहते हैं तो जो उपाय बताएं वो तो करें ही करें, लेकिन इसको ज्ञान करने का, ज्ञान मुद्रा का, चलते फिरते उठते बैठते ज्ञान मुद्रा का अभ्यास करने का प्रयास कीजिए। देखिएगा बृहस्पति को शक्ति प्राप्त होगी, और जो विचार, जो बुद्धि सोई है, अस्त है, उसमें नई शक्ति प्राप्त करने का योग बन जाएगा। यानी बाहर कॉस्मिक में वो रेजेस जो है वो थोड़ी नेगेटिव हो रही हैं। यदि ये ज्ञान मुद्रा अभ्यास कर लें तो सुंदर तरीके से बृहस्पति को शक्ति प्राप्त होगी, और साथ साथ आपके जीवन में कष्टों को दूर करने के योग बनेंगे। तो ये वर्णन हमने आपको बताया, और सुंदर तरीके से इसको आप करने का प्रयास कीजिए, आपको देखिए लाभ प्राप्त होगा। इसके अलावा भी बहुत सारी समस्याएं आपके जीवन में यदि चल रही हों, कोई प्रश्न मन में आ रहा हो, तो आपके लिए विवेकानंद योगाश्रम बहुत सुंदर तरीके से अध्यात्म के क्षेत्र में कार्य कर रहा है। जमुना पार्क खुरेजी में एक बहुत बड़ा शोध संस्थान बनाया हमारे पिता आचार्य श्री केशव देव जी महाराज ने, और यहाँ नित्य प्रति 8 घंटे यज्ञ होता है, गौशाला है, पूरा योग, प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेद का एक 100 बेड का हॉस्पिटल बनाया गया है। तो आप सादर आमंत्रित हैं यहाँ पर, और आश्रम से जुड़कर बहुत सुंदर तरीके से आप आध्यात्मिक विकास और साथ साथ अपने जीवन में शुभ कार्य करने के लिए, माँ भगवती का सानिध्य प्राप्त करने के लिए, ये बताना मेरे को ज़रूरी समझता हूँ मैं कि यहाँ भगवती का एक सुंदर शिव विग्रह विराजमान है जो 1947 में मुल्तान से आया था, और कई वीडियोज़ के माध्यम हम बताते ही आपको, और उन्हीं के सानिध्य में, उन्हीं की कृपा से, उन्हीं के आशीर्वाद से आज आश्रम पर नित्य 8 घंटे यज्ञ होता है, आध्यात्मिक कार्य किए जाते हैं। आप रविवार वाले यज्ञ में सादर आमंत्रित हैं, और यदि आपकी कोई निजी समस्या है तो फ़ोन नंबर्स दिए गए हैं, उन पर संपर्क साध कर आप आश्रम के साथ जुड़ सकते हैं।